यही तो मेरा काम है। और जब आपने ये केस मुझे सौंप ही दिया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं विभा सक्सेना की सच्चाई और उसका असली मकसद बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, और वो भी सारे सबूतों के साथ। क्यों तिवारी, मैडम कब आ रही है? कौन बोल रहा है भाई? अरे मेरी आवाज बड़ी जल्दी भूल गए। वही तुम्हारी मैडम का राजदार। कमाल है, मैडम के साथ मिलकर दूसरों को परेशान करते हो तो बड़ा मजा आता है, और जब अपनी बारी आई तो चाहते क्या हो? कुछ नहीं तिवारी, जैसे तुम्हें दूसरों को परेशान करने में मजा आता है वही आदत मेरी भी है। तिवारी, मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी मैडम जी का राज देवधर जी के सामने खोल दिया जाए तो। मीनाक्षी जी, इतना तो तय है कि विभा सक्सेना का मकसद कुछ और है, लेकिन अब जब तक वो यहां नहीं आ जाती उसकी सच्चाई खोलना मुश्किल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। विभा सक्सेना खुद कबूल कर सकती है, अपने गुनाहों का सबूत वो खुद बन सकती है, और मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन जब वो यहां है ही नहीं तो उसकी बात क्या करना। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि मैं सच्चाई को सामने ला नहीं सकता। मैं सच्चाई को सामने ला सकता हूं, क्लू यहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ा क्लू है तिवारी। वैसे इस वक्त वो मेरे लिए काम करता है। क्या आपको यकीन है कि वो आपके लिए ही काम कर रहा है? आप उस पर इतनी आसानी से यकीन भी मत कीजिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो विभा सक्सेना का बहुत ही वफादार है। वो इतनी आसानी से आपको विभा सक्सेना की सच्चाई तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो विभा सक्सेना के सारे राज जानता है। क्या? हाँ, मैंने गुमनाम फोन करके उससे बात की। उसके रिएक्शन से तो यही लगा कि वो विभा सक्सेना का हमराज है। क्यों तिवारी, क्या हाल है? कौन हो भाई? अरे पहचाने नहीं, वही बोल रहा हूं जिसके बारे में तुम और तुम्हारी मैडम जी दोनों जानने को बड़ा बेताब। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लो। अच्छा तिवारी बताओ, तुम्हारी मैडम जी कब आ रही हैं? क्या है भाई, क्या करेंगे जान के? अरे तुम्हारी मैडम जी से मुलाकात करनी है, बात करनी है। अच्छा तिवारी, अगर तुम कहो तो सीधा देवधर जी से बात कर लूं? अरे काय परेशान कर रहे हो तुम? क्या करें, मैं आदमी ही थोड़ा दूजा किस्म का। कभी सोचता हूं तुम्हारी मैडम जी से बात करूं, और कभी सोचता हूं देवधर जी से बात करूं, और उन्हें बता दूं कि विभा सक्सेना जो रिश्तेदारी कर रही है उसके पीछे उसका क्या मकसद है। क्यों, बता दूं? ठीक रहेगा ना? देवधर जी को जब पता चलेगा तो इस जुड़ने वाले रिश्ते का क्या होगा? अरे मगर मीनाक्षी जी, मैं तो मंजिल तक कब का पहुंच चुका होता, लेकिन क्या करें, मंजिल ही अचानक गायब हो गई है। बट डोंट वरी, आपको तो मालूम ही है कि मंजिल फिर से खुद ही सामने आएगी, और मैं उसके आते ही उस तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं मंजिल तक पहुंचने के सारे रास्ते जान चुका हूं। और आखिर उसकी वजह क्या है? नहीं, अब तक तो पता नहीं चला कि वो कहां गायब हो गई, लेकिन एक बात याद रखिए कि डिटेक्टिव शेखर से कोई भी राज छुप नहीं सकता। इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? हो सकता है वो देवधर जी का कोई रिश्तेदार हो, तभी तो उन्होंने उसे अपने घर में रखा है। मीनाक्षी जी, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, और वैसे भी मैं कुंदन लाल की सारी डिटेल्स बहुत जल्द आपको दे दूंगा। और पहले मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि विभा सक्सेना आखिर गई कहां, और फिर गई है तो उसका मकसद क्या है।